नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व हम लोगों ने अलंकारों का अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम शब्दालंकार के विषय में पढ़ा, उसके भेदों के विषय में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने अर्थालंकार में साम्यमूलक अलंकारों को सर्वप्रथम पढ़ा, जिसमें बेटा 5 अलंकार थे: उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, प्रतीप और अनन्वय। अब आप लोगों के पाठ्यक्रम के अनुसार हम 2 ऐसे अलंकारों को पढ़ेंगे जो काफी मिलते जुलते हैं। एक का नाम है बेटा संदेह और दूसरे का है भ्रांतिमान। तो सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि संदेह और भ्रम में अंतर क्या है। ठीक है बेटा, अगर इन दोनों मनोभावों का अंतर हम लोगों ने समझ लिया कि संदेह क्या होता है और भ्रम क्या होता है, तो इन दोनों अलंकारों का अंतर भी हम आसानी से समझ सकते हैं। तो बेटा देखिए, संदेह वह स्थिति है जब आप निश्चित न हो, 2 वस्तुओं के बीच में आप निश्चित न हो कि यह क्या है। जैसे बेटा उदाहरण दिया जाता है कि आप किसी ऐसे कमरे में प्रवेश करते हैं जिसमें बड़ा अंधेरा है, और उस कमरे में प्रवेश करने के बाद आप देखते हैं कि कोई चीज पड़ी हुई है, कोई बेटा काली सी चीज ऐसे पड़ी हुई है। तो आपके मन में आता है कि ये क्या है, रस्सी है या सांप है। तो बेटा संदेह क्या है? वह स्थिति है जब आप निश्चित न हो कि यह रस्सी है या सांप है, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? संदेह कहलाएगी। जबकि भ्रम क्या है? भ्रम बेटा जो नहीं है उसे आप वह समझ लें, तो यह क्या है? भ्रम है। अर्थात यह बेटा पड़ी हुई चीज अगर मान लीजिए वास्तव में रस्सी है और आपने इसे क्या समझ लिया? सर्प समझ लिया, तो क्या होगा? आप डर के भाग गए चिल्लाते हुए। ये क्या हो गया? भ्रम हो गया। ये क्या हो गया? भ्रम। या ये सांप ही था, आपने रस्सी समझ के उठे, उसे उठाने की कोशिश की, यह भी क्या है? भ्रम है। फिर से बेटा समझ लीजिए, संदेह का मतलब यह है कि आप अनिश्चित हो, आप किसी निष्कर्ष पे नहीं है, तो आप संदेह की अवस्था में है, सांप है कि रस्सी है। ठीक है। लेकिन जब आप गलत निष्कर्ष पे पहुंच गए तो आप कहां हैं? भ्रम में है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब बेटा अलंकार के विषय में समझते हैं कि संदेह अलंकार क्या है। जहां काव्य में अत्यधिक समानता के कारण, बहुत ज्यादा समानता हो, इसके कारण यह स्पष्ट न हो सके कि उपमेय कौन है। उपमेय यानी बेटा प्रस्तुत वस्तु जिसका वर्णन हो रहा है, और उपमान अप्रस्तुत वस्तु कौन है। ठीक है। इसी को बेटा आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं, जहां काव्य में उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट किया जाए, वहां क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। दोनों परिभाषाओं को बेटा फिर से समझते हैं कि यह स्पष्ट न हो कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है। आकाश में जो निकला है वह माता सीता का मुख है या चंद्रमा है, यह स्पष्ट न हो तो क्या है? यह क्या बेटा? संदेह है। या फिर दूसरी चीज कही गई कि उपमेय में उपमान का संदेह प्रकट किया जाए, ठीक है, तब भी क्या है? संदेह अलंकार है। लेकिन बेटा प्रायः संदेह की स्थिति में निश्चित ही नहीं होता है कि मुख्य वस्तु क्या है, प्रस्तुत वस्तु क्या है और अप्रस्तुत वस्तु क्या है। उदाहरणों से समझते हैं बेटा। 2 उदाहरण लिए गए हैं यहां पर। एक बेटा ऐसा उदाहरण जो काफी लोकप्रिय है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। ये बेटा प्रसंग है मैथिली श्रीगुप्त जी द्वारा लिखित उनके बेटा काव्य कुरुक्षेत्र से, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और भगवान कृष्ण की भागवत कृपा से जो द्रौपदी का वस्त्र है वो बढ़ता जा रहा है। सभा में बैठे हुए लोग दंग हैं यह देखकर कि ये क्या हो रहा है,
कितनी साड़ी खींची जा रही है, लेकिन फिर भी साड़ी क्या हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो बेटा उसी का वर्णन करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। ये जो नारी है, ये जो द्रौपदी है, साड़ियों में लिपटी हुई है या फिर क्या है, नारी बीच साड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं इस नारी के बीच में, इस स्त्री के बीच में सब साड़ियां ही भरी पड़ी हो। आगे बेटा और स्पष्ट है, सारी ही की नारी है। ऐसा तो नहीं है जो नारी है ये हाड़ मांस की न बन के क्या हो, कपड़े की ही बनी हो, साड़ी की ही बनी हो। और अगली पंक्ति में कह रहे हैं, नारी ही की साड़ी, या इस नारी ने इतनी साड़ी पहन रखी थी कि खींचते खींचते दुशासन जैसा व्यक्ति थक गया, लेकिन वस्त्रों का अंत नहीं हुआ। तो बेटा ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। अब बेटा इसमें स्पष्ट नहीं है कि नारी उपमेय है या सारी, स्पष्ट ही नहीं है कि कौन उपमेय है कौन उपमान है। कवि वास्तव में किसका वर्णन करना चाह रहा है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो बेटा ये क्या है, संदेह अलंकार है, लेकिन किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है। अगर निष्कर्ष पे पहुंचता और निष्कर्ष गलत होता तो भ्रांतिमान हो जाता। बेटा इसी प्रकार से आप लोगों के पाठ्यक्रम में जो खंड काव्य है रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी का, उसके बेटा दूसरे सर्ग में जिसमें ऋषि परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है, उसमें बेटा एक पंक्ति आई हुई है। इसमें भी आप लोग देखेंगे संदेह अलंकार समझ में आएगा। आई है वीरता तपो वन में क्या पुण्य कमाने को। बेटा एक अजीब आश्रम है। दिनकर जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कैसा आश्रम है ये, कि एक तरफ यज्ञ हो रहा है, साकल्य से धुएं निकल रहे हैं, यज्ञ हुआ है, और दूसरी तरफ धनुष और फावड़ा भी रखा हुआ है। समझ में नहीं आता है कि तपस्वी का आश्रम है या किसी बड़े ऋषि का आश्रम है। तो बेटा महेंद्र पर्वत पर जो महर्षि परशुराम का आश्रम है उसका वर्णन करते हुए दिनकर जी कह रहे हैं कि ये क्या स्थिति भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा संदेह हो रहा है कि क्या वीरता तपोवन में, क्या कोई वीर है जो तपोवन में आया हुआ है पुण्य कमाने को, या फिर क्या है, या सन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, या कोई सन्यासी है जो यहाँ पर साधना में लगा हुआ है और अपने दैहिक शक्ति को, शारीरिक बल को क्या कर रहा है, जगाने की कोशिश कर रहा है। यानी बेटा यह किसी वीर का आश्रम है या किसी सन्यासी का आश्रम है, यह निश्चित नहीं हो जाने के कारण इस पंक्ति में भी क्या है, संदेह अलंकार है। तो बेटा नारी बीच सारी है में भी संदेह अलंकार हो गया और इस दूसरी पंक्ति में भी संदेह हो गया। अब भ्रांतिमान को समझते हैं। जहां काव्य में भ्रम के कारण उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय समझ लिया जाए, ठीक बेटा, यहां पर मान लिया गया है बेटा, मैंने लिखा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि समझ लिया जाए। वहां क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब बेटा इसका जो प्रचलित उदाहरण है वो भी दिनकर गुप्त जी से है। प्रायः मैथिली गुप्त जी के जो उदाहरण होते हैं चूंकि बड़े सरल होते हैं, एक सामान्य सी भाषा में होते हैं, जल्दी याद हो जाते हैं। इसमें बेटा देखिए, इसमें भी बड़ा सुंदर प्रसंग है, साकेत महाकाव्य से है। इस महाकाव्य में बेटा वर्णन है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो सबसे अधिक प्रसन्न अगर कोई है इस सूचना से तो लक्ष्मण है। पति प्रसन्न है तो उनकी पत्नी उर्मिला भी प्रसन्न है। लेकिन कुछ प्रसंग होता है बेटा, प्राय ऐसा माना जाता है कि अगर कोई दुर्घटना होने वाली होती है, कोई विपत्ति आने वाली होती है, तो पशु पक्षियों को पहले आभास हो जाता है। तो माता कैकेयी का जो षड्यंत्र है उसकी जो शुरुआत है उससे कहीं कहीं आभास हो गया है, उर्मिला के कक्ष में रहने वाले एक सुक को, तोते को, वो उदास हो गया है। अब बेटा उसकी उदासी को देख करके तो उर्मिला पूछ पड़ती है लक्ष्मण से कि ये क्यों उदास है। लेकिन बेटा लक्ष्मण तो प्रसन्न मनोभाव में है, तो वो विनोद करते हुए और उर्मिला के सौंदर्य की तारीफ करते हुए, इस घटना को भी उर्मिला के सौंदर्य से जोड़ते हुए इसका उत्तर दे रहे हैं
और बता रहे हैं कि देखिए ऐसा हुआ होगा, इसी कारण से ये सुख क्या है, मौन हो गया है। नाक का मोती अधर की कांति से, उर्मिला ने जो अपनी नाक में आभूषण पहन रखा है उसमें क्या है, मोती है। उस मोती पे क्या हो रहा है, अधर की, होठों की, होठ बेटा किस रंग के हैं, लाल रंग के हैं, होठों की कांति यानी उसकी चमक पड़ रही है। बीज दाड़िम, बेटा दाड़िम कहते हैं अनार को, उससे वो तोता क्या समझ रहा है, अनार का दाना समझकर भ्रांति से उस तोते ने भ्रमवश यह क्या समझ लिया है कि उर्मिला एक बड़े तोते के रूप में उर्मिला को समझ लिया है। और उनकी नाक में जो मोती है, उस मोती पर जब अधरों की, होठों की लाली पड़ रही है तो बेटा अनार का दाना आप लोगों ने देखा होगा, नीचे की तरफ लाल होता है, ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो होठों की चमक पड़ने के कारण जो सफेद मोती है वह नीचे के भाग में लाल और ऊपर जो मोती का सामान्य रंग है वह श्वेत वर्ण दिखाई दे रहा है। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। इस चीज को देख करके कि जो अनार मैं खाता था, जो दाड़िम का बीज मैं खाता था, आज तो कोई और तोता खा रहा है। वो बेटा उर्मिला को क्या समझ बैठा है, भ्रमवश, एक तोता। सोचता यह अन्य सुख कौन है, करे बेटा कि वह तोता मौन हो गया है और सोचने लगा है कि यह दूसरा तोता कौन है। बेटा प्रायः पशुओं में प्रवृत्ति होती है कि अगर उनका मालिक किसी अन्य दूसरे नए पशु या पक्षी को लाता है तो बड़े उदास हो जाते हैं। तो यह तोता भी बड़ा उदास हो गया है। उर्मिला को वह क्या समझ बैठा है, भ्रमवश एक दूसरा तोता समझ बैठा है। अब बेटा एक उदाहरण आप लोगों के पाठ्यक्रम से, आप लोगों के पाठ्यक्रम में बेटा नौका विहार कविता है, बड़ी सुंदर कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी की। उस कविता में बेटा पंत जी वर्णन करते हैं कि जब वो नदी में सैर कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, तो उसी समय बेटा प्रातः काल में एक पक्षी आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है, जो पानी के चारों तरफ क्या हो रहा है, मंडरा रहा है। बेटा बड़ी सामान्य चीज है, आप लोग भी इसको अनुभव कर सकते हैं। किसी नदी या तालाब के किनारे आप प्रायः देखते होंगे कि प्रातः काल में पक्षी मंडराते हैं। तो इस दृश्य को देख करके पंत जी ने एक कल्पना की और उस कल्पना के आधार पर बेटा यहाँ पर भ्रांतिमान का हमें उदाहरण मिला। यह कौन विहग, ये कौन पक्षी है जो उड़ रहा है। क्योंकि बेटा अभी उजाला बहुत नहीं हुआ, पंत जी को साफ तो दिख नहीं रहा है कौन पक्षी का अनुमान कर रहा है। ये कौन विहग, क्या विकल कोक, कोक बेटा चकवा को कहते हैं, क्या यह व्याकुल चकवा है। तो चकवा के साथ क्या होता है, दरअसल ऐसी मान्यता है कि चकवा रात भर एक पैर पर खड़ा होकर के चंद्रमा की तरफ देखता है। इस मिथक को लेकर के बहुत से कविताएं, बहुत से गीत लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। लेकिन बेटा यहाँ पर हिंदी के कवियों ने प्राय बेटा इसे यातना के रूप में ही दिखाया है, प्राचीन कवियों ने, कि वो प्रेमवश चंद्रमा को नहीं देखता है बल्कि यातनावश देखता है। उससे कोई सजा मिली रहती है कि एक पैर पर खड़ा होकर वो क्या करता है, किसी योगी की तरह, किसी तपस्वी की तरह चंद्रमा को देखता है। लेकिन जब प्रातः होता है तो उसे अपने मादा की, अपने जोड़े की याद आती है और वह उसके तलाश में निकल जाता है। उसी का वर्णन कर रहे हैं। क्या यह विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, यह उड़ रहा है क्या अपने विरह के शोक को हरने के लिए, छाया की कोकी को विलोक। अब बेटा इसी में भ्रांतिमान है, वह उड़ तो रहा है अपनी कोकी को खोजते हुए, लेकिन उसे एक भ्रम हो गया है। वो पानी के ऊपर उड़ रहा है, पानी में उसकी छाया है, वो अपनी छाया को ही क्या समझ बैठा है, अपनी कोकी समझ बैठा है और उसी छाया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा इस प्रकार से यहां भी क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। यहां पर बेटा जो कोक की छाया है वह वास्तव में क्या है, उसकी मूल रूप से छाया ही है, लेकिन उसे चकवा क्या समझ बैठा है, अपनी कोकी समझ बैठा है। तो बेटा जो उपमेय है, जो कोक है और उसकी जो छाया है वो उपमान है, लेकिन यहां पर क्या हो गया है, भ्रम हो गया है। आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार से बेटा आज हम लोगों ने संदेह और भ्रांतिमान अलंकारों का अध्ययन किया। अब बेटा अगले
में हम लोग अतिशयोक्ति और दृष्टांत अलंकारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।